हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फाइबर के ऊपर कि क्या फाइबर की हमारे शरीर को ज़रूरत है या नहीं। तो आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा जो इंटेस्टाइन होता है जिसको गट सिस्टम बोलते हैं, वहाँ पे हजारों प्रकार के अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं। अगर मैं कैटेगरी वाइज बोलूँ तो एक होते हैं गुड, एक होते हैं बैड। अगर बैड वालों की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत डाउन रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि वही मेंटेन करते हैं ज़्यादातर हमारी इम्यूनिटी को। ठीक है, आप बीमार जल्दी पड़ेंगे, आपका शरीर में हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लग जाएंगे, काफ़ी परेशानियाँ आएगी, बोन्स बहुत जल्दी पोकल होने लग जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहीं अगर गुड बैक्टीरिया की बात करूँ तो बिल्कुल ऑपोजिट है। उनकी पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, आपकी बॉडी उतनी अच्छे से वर्क करेगी, फंक्शन करेगी, आपके हेयर क्वालिटी, नेल्स क्वालिटी, स्किन क्वालिटी अच्छी रहेगी, आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। छोटे मोटे जो वायरल वगैरह होते हैं, जब मौसम चेंज होता है उस टाइम पे आप इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ऐसा होता है। अब अगर मैं बात करूं फाइबर्स की, तो देखो, वेजिटेबल्स में फाइबर्स होते हैं, नो डाउट। फाइबर बहुत अच्छी चीज़ है हमारे शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि फाइबर जैसे वर्मी कंपोस्ट होता है फार्मिंग में, जो फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह या दूसरे ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उससे कैसे हमारे फार्म में हमारा कल्टीवेशन बहुत अच्छे से होता है। उसी तरीके से फाइबर जो रहता है वो एक तरीके के फर्टिलाइजर की तरह वर्क करता है हमारे गट बैक्टीरियाज के लिए, खास करके अच्छे बैक्टीरियाज के लिए। वो जितना अच्छा फाइबर खाएंगे उतना अच्छे से वो ग्रो करेंगे। तो इसको ऐसे समझिए कि जो फाइबर है वो देखा जाए तो प्रोबायोटिक के जगह प्रीबायोटिक है, जो कि एक तरीके का फर्टिलाइजर है हमारे गट बैक्टीरियाज के लिए, वो भी गुड वालों के लिए। क्योंकि वो जितना ज़्यादा अच्छा से खाएंगे उतना ज़्यादा वो मल्टीप्लाई होंगे, उनकी पॉपुलेशन फ्लरिश होगी। उनकी पॉपुलेशन फ्लरिश होगी तो हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी और अपने आप को मेंटेन भी करेगी। तो अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन और फाइबर के बारे में भी। देखिए, क्या होता है, लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपने सब्जियां कम खाते होंगे, आप सलाद कम खाते होंगे, आपके शरीर में फाइबर की कमी। तो कोई बोलता है कि चिया सीड्स खाओ, या जिसको हिंदी में सब्जियां बोलते हैं, जो बेसिल सीड्स होते हैं, हिंदी में सब्जियां बोलते हैं, तो ये खाओ। कोई बोलता है हिसक बोल खाओ, सीलियम हस्क जो होता है, कि ये फाइबर कंटेंट इनमें ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा खाओ। देखो, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिपेशन का बहुत अलग अलग रीज़न होते हैं होने के, लेकिन अगर मैं फाइबर से रिलेटेड अगर बात करूं तो देखिए, हमारे बॉडी में जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, गुड वाले, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, अगर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनका, अगर मैं बॉडी के बारे में समझाऊं तो अगर वो इस आकार के हैं अगर, तो उनके ऊपर एक लेयर रहती है जो काफ़ी चिकनी रहती है। ठीक है, तो जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, वैसे हर एक बैक्टीरिया की जो आउटर कवरिंग होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है, स्टिकी टाइप होती है, लेकिन एकदम ज़्यादा स्टिकी नहीं, समझ सकते हैं आप। थोड़ा उस टाइप का रहता है, लुब्रिकेशन की तरह रहता है उनका शरीर की जो त्वचा रहती है, उनकी आउटर कवर। तो जब हम खाना खाते हैं और जब उस खाने को वो तोड़ तोड़ के और बारीक छोटे छोटे पीस बनाते हैं जब उसके, और जो जैसे जैसे वो आगे हमारे इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता जाता है खाना, तो ये उसके ऊपर लेयर बाय लेयर चिपकते जाते हैं। क्योंकि जो हमारा बॉडीली मूवमेंट है, इनवॉलेंटरी सॉफ्ट मसल्स का, हमारे इंटेस्टाइन का, तो वो जो मूवमेंट होता है, तो जैसे जैसे खाना पचते जा रहा है वो आगे जाते जा रहा है, और जो भी बैक्टीरिया बीच बीच में है वो भी उससे स्टिक होते हुए आ रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन रहेगी तो उतने ज़्यादा वो हमारी जो पूप है, जो डाइजेस्टेड खाना है, उसके ऊपर लेयर बाय लेयर जमा होंगे, जिससे इजीली आप खुद समझिए, ऐसे समझिए इसको कि जैसे अंगूठी फंस जाती है उंगली में कभी कभार, तो उसको निकालने के लिए कुछ लोग या तो ऑयल लगाते हैं या तो कुछ लोग उसमें साबुन, गाढ़ा साबुन का पानी लगाते हैं। तो एक तरीके से जो फ्रिक्शन है वो खत्म हो चुका है, इजीली निकल जाता है बाहर। उसी तरीके से
जितने ज़्यादा हेल्दी बैक्टीरियाज हमारे शरीर में होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे से वो लेयर बाय लेयर हमारे डाइजेस्टेड फूड के ऊपर हो जाएंगे और एक तरीके लुब्रिकेट की तरह वर्क करेंगे और इजीली पास हो जाएंगे। सिर्फ एक जो छोटा सा प्रेशर हमें सुबह यूज़ करना पड़ता है, हल्का सा उसको यूज़ करना पड़ता है, बाकी हमारा पूप इजीली फ्लश आउट हो जाता है बॉडी में से। अब बात करते हैं कि क्या फाइबर की हमें सच में ज़रूरत है या नहीं। अगर ह्यूमन बॉडी में आप सब्जियां नहीं खाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में फाइबर की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेटेड रहोगे आप, नहीं। आप हेल्दी खाना खाओगे, खास करके फर्मेंटेड फूड्स खाओगे जो कि एक तरीके से प्रीबायोटिक है और प्रोबायोटिक भी है। एक तरीके से प्रीबायोटिक तो नहीं है, प्रोबायोटिक है मोस्टली भी क्या 100% वो प्रोबायोटिक है, क्योंकि उसमें पहले से हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। एक तो उनके जाने से उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। जब आप रोजाना अपनी लाइफस्टाइल में फर्मेंटेड फूड को रखोगे, जैसे दही हो गया फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है, अचार हो गया उसको भी फर्मेंटेड प्रोसेस से निकलना होता है। वाइन की बात करूं तो वाइन, हाँ वो भी फर्मेंटेड फूड है, लेकिन अगर उसमें अल्कोहल कंटेंट है तो उसमें बैक्टीरियाज मर चुके होते हैं, क्योंकि एसिडिक लेवल ज़्यादा रहता है अल्कोहल का, शायद इतना डीप में नहीं मालूम मेरे को तो वैसे तो अगर आप फाइबर डाल रहे हो तो हेल्दी फाइबर्स की बात करूं तो वो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा, आप खाइए। वो एक तरीके से फर्टिलाइजर की तरह वर्क करेगा। लेकिन कभी भी ये मत सोचिए कि आप कॉन्स्टिपेटेड हो तो आप सब्जियां कम खा रहे हो या सलाद कम खा रहे हो या आपकी बॉडी में फाइबर कम जा रहा है, नहीं। आपकी बॉडी में अच्छे बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन कम हो गई है, इसीलिए मैं एक प्रोबायोटिक सजेस्ट करता हूँ सभी को, VSL3 करके सन फार्मा की, काफ़ी अच्छी है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं तो रोजाना 1 कैप्सूल मिनिमम खाना खाने से आधे घंटे पहले खाइए और मिनिमम 20 दिन का कोर्स करिए। आपको विद इन फ्यू डेज आराम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें 112 पॉइंट कुछ बिलियन पर कैप्सूल में बैक्टीरियाज हैं हेल्दी वाले। जैसे आप वो लोगे तो अंदर जाके उनकी पॉपुलेशन फ्लरिश होगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। तो इसी वजह से आप पाइल्स, हर्निया और हेमोरॉइड से भी बच पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, आज के लिए इतना काफ़ी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे मैं वापस से किसी हेल्दी टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.